बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 2.1 मुकम्मल कर ली। एक्सरसाइज 2.2 से पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी हैं, ताकि ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक्सरसाइज 2.2 के अंदर अप्लाई हो रही हैं। तो आप इनको एक दफ़ा इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर, जितने भी नंबर आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। चाहे वो सिंपल न्यूमेरिक फॉर्म में लिखे हुए हों, फ्रैक्शन में लिखे हों, यो पॉइंट में लिखे हों, डेसिमल में लिखे हुए हों और स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो वो कौन से नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे लिखा हो 2, 3, 9, ये सारे रियल नंबर्स हैं। √2, √3, √5 एंड सो ऑन, ये सारे रियल नंबर्स हैं। अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूँ 3/4 या 6/7, 9/2, ये सारे रियल नंबर्स हैं। दूसरा, डेसिमल में अगर लिखूं 0.29, 0.6798, ये भी सारे रियल नंबर्स हैं। मतलब सादा लफ्ज़ों में जितने भी नंबर्स आप अपने इर्द गिर्द दाएँ बाएँ देखते हैं वो रियल नंबर्स हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, अब हम ये डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में, डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है और ये आसान प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इनको सीखते जाएंगे, समझ आती जाएंगी। एक दफ़ा इनको सुन लें और एक दफ़ा इसको बुक से रीड कर लीजिएगा। आपकी बुक में अगर हम देखें तो पेज नंबर 39 के ऊपर ये स्टार्ट हो रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, ये पेज और फिर आगे इसके बाद इक्वालिटी की और इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। देखें, सबसे पहले जो है ना वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखिए, मैं जितनी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं इनको एक एक करके यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सारी प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हैं और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हैं। इसमें वो कह रहा है इस प्रॉपर्टी के अंदर कि अगर a और b दो नंबर्स हैं और वो बिलोंग करते हैं किससे, रियल नंबर से, मतलब a और b दोनों रियल नंबर्स हैं, तो जो इन दोनों का सम होगा वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। ये तो हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। अब हम मल्टीप्लिकेशन ये भी हम देखते हैं कि अगर a और b दो नंबर हैं जो रियल नंबर्स हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा a b, वो भी किससे बिलोंग करेगा, r से। मैंने आपको बताया कि a b अगर दो रियल नंबर्स हैं तो इनको आप इनके प्रोडक्ट को लिख सकते हैं a क्रॉस b, यूँ भी लिख सकते हैं, या a.b यूँ भी लिख सकते हैं, या ab यूँ भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपली ए बी यूँ भी लिख सकते हैं। इन सब का मतलब क्या है कि ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई कि अगर ए और बी दो ऐसे नंबर्स हैं जो रियल नंबर्स हैं, तो उन दोनों का सम भी क्या होगा, रियल नंबर्स से ही बिलोंग करेगा। या उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उनका प्रोडक्ट आएगा, जो उनको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके, तो वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी पे आए, वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी क्या कह रहा है कि अगर ए बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो क्या होगा कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। मतलब आप जब दोनों को ऐड करें, दो रियल नंबर्स हैं, जिसको पहले लिखा एक को बाद में लिखा, और अगर आप उनका ऑर्डर, उनकी जगह बदल दें, मतलब b प्लस ए कर दें, b को बाद या पहले लिख दें, तो भी इन दोनों के सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और ये अब अगर a मल्टीप्लाई बाय b यूँ लिखते तो, या b मल्टीप्लाई बाय a विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल होगा। मिसाल दे के आपको समझाता हूँ कि पहले मैं इसकी मिसाल दूँ क्लोजर की एग्जांपल ये है कि अगर a है आपके पास 3 और b है आपके पास 9, लेट सपोज, तो a प्लस b क्या होगा, 12। ये दोनों रियल नंबर्स हैं, तो जो इनका सम करके आंसर आया वो भी क्या हुआ, वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह इनके प्रोडक्ट की एग्जांपल दें, अगर a 3 है b 9 है,
तो 3 × 9 क्या होगा 27, तो ये भी एक रियल नंबर है। तो यही लिखा था हमने कि अगर दो रियल नंबर्स हैं तो उनका सम भी रियल नंबर होगा और उनका प्रोडक्ट अगर लेंगे तो वो भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। अब कम्युनिटिव में आते हैं कि अगर ए बी रियल नंबर्स हैं तो a प्लस बी कर लें तो वो b प्लस ए के इक्वल होगा। मिसाल के तौर पे अगर a है आपके पास 6 और b है आपके पास 20, a है 6 और b आपके पास है 20, तो अगर हम एडिशन वाली बात करें 6 + 20 किसके इक्वल होगा 26 के। और अगर हम इनके ऑर्डर को बदल दें, 20 पहले लिख दें मतलब b पहले कर दें और a बाद में कर दें तो भी क्या होगा 26। मतलब दोनों का अगर आप ऑर्डर बदल दें और उनको आप ऐड कर रहे हैं दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। क्लियर हुई बात। अच्छा, अगर a हमारे पास हमने कहा 6 है और b हमारे पास 20 है तो 6 × 20 ये क्या होगा 120, और बी ए मतलब बी 20 के पहले लिख दिया, ये है ए बी और ये बी ए 20 × 6 तो क्या होगा ये भी 120। मतलब क्या इससे कंक्लूड हुआ ये दोनों इसके इक्वल है ना, तो ए बी इक्वल्स टू बी ए। क्लियर हुआ। अच्छा, इन सब में ना आपको एक चीज़ दी हुई है, यहाँ पे उल्टा ए डाला हुआ है और लिखा हुआ है ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका उल्टे ए का मतलब होता फॉर ऑल। अगर क्लोजर में लिखेंगे आप ये लिख के लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। क्या मतलब इस बात का, और यहाँ भी है फॉर ऑल उल्टा ए बी बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स के ए और बी ये दोनों हम लिखे, ए और बी तमाम रियल फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर कि ए और बी की जितनी भी वैल्यूज़ हैं ऑल वैल्यूज़ वो किससे बिलोंग करेंगी, रियल नंबर से। ये प्रॉपर्टी कब एप्लीकेबल होगी, जब ए और बी दोनों की जितनी भी वैल्यूज़, आप कोई भी वैल्यू रख लें, आप 5 रख लें, आप 6 रख लें, आप 1 लाख रख लें, आप √1 लाख रख लें, कुछ भी रख लें, वो किससे बिलोंग करनी चाहिए, अगर ए और बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ऑल वैल्यूज ए बी की किसी बिलोंग करें, किससे बिलोंग करें, रियल नंबर से, तो ये प्रॉपर्टी विदहोल्ड करेगी, अप्लाई होगी। इसी तरह जितने भी रियल नंबर्स हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए, मतलब ए बी किससे बिलोंग करें, रियल नंबर से, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, अप्लाई होगी, पूरी होगी। अच्छा जी, ये दो प्रॉपर्टीज हमने सीख ली। अब हम आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी के अंदर, विच इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। और इसी तरह ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। यहां ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यहां पे अगर आप देखें आखिरी बात जो कि ये प्रॉपर्टी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, तो यहां क्या है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा a प्लस इंटू बी प्लस सी। कब, जब ये a b और c ये सब किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से। रियल नंबर में से कोई भी नंबर आप उठा लें, कोई से 3 नंबर, तो उन पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। मतलब रियल नंबर के ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल रियल नंबर्स ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। देखिए अब इसका मतलब क्या है कि अगर 3 नंबर हैं a, b और c, तो आप इसमें से पहले इन दोनों को जमा करें, फिर उसका जो आंसर है उसको c में जमा करें, और दूसरे एंड पे कि अगर आप बाद वाले 2 नंबर b c को ऐड कर लें और उसके बाद जो आंसर है उसको a में जमा कर लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों केसेस में आंसर एक दूसरे के इक्वल होगा। मतलब आप कौन से 2 नंबर्स को पहले जमा करते हैं और फिर उसके रिजल्ट को तीसरे में जमा करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर तीनों नंबर एक जैसे हैं तो उनको आप जिस तरह भी जमा करेंगे, ऐड करेंगे, तो उनका आंसर सेम आएगा। इसी तरह इसकी मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूं। अगर a है हमारे पास 2, b है हमारे पास 3 और c है हमारे पास 4, तो क्या होगा, अगर मैं 2 + 3 करूं इंटू c, ये c मैंने ऐड किया, ये क्या आया 2 + 3 इक्वल्स टू 5, इनका आंसर +4 क्या आएगा 9, ऐसा।
अब अगले स्टेप में अगर मैं ये a पहले लिख दूं प्लस और b और c बाद में लिख दूं तो क्या होगा 2 + 3 + 4 7 = 9। पता चल गया हमें कि चाहे आप a को और b को ऐड कर दें और बाद में c को ऐड करें जैसे यहाँ किया तो भी आंसर क्या आया था 9। और यहाँ पे आपने a को बाहर रखा और b और c को पहले ऐड करके बाद में आपने आखिर में a ऐड किया तो भी आंसर क्या आया 9, एक दूसरे के इक्वल होगा। ये हमें एडिशन वाली बात तो समझ में आ गई। अब हम चलते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन वाली बात पे कि अगर 3 नंबर्स आपको दिए हुए हैं और तीनों जो है रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो कोई से 2 नंबर को आप आपस में मल्टीप्लाई करें 2 × 3, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा 2 × 3 = 6 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आया 24, 6 4 24। अब हमने a को बाहर रखा और b और c को मल्टीप्लाई किया, क्या आया 2 × 3 4 12, 12 2 24। आप कौन से 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें पहले और बाद में जो आंसर है इसको तीसरे से मल्टीप्लाई करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले इन दोनों को किया हमने और फिर जो आंसर आया उसको तीसरे से मल्टीप्लाई किया तो भी 24 आया। अगले स्टेप में हमने क्या किया कि पहले आखिरी वाले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको पहले से मल्टीप्लाई किया तो भी 24 आया। मतलब चाहे आप ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर आंसर को सी से मल्टीप्लाई करें या आप ए को बाहर रखें पहले बी सी को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और फिर जो आंसर है इसको ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस में हमारे पास आंसर क्या आया 24 ही आया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लोजर भी हमें समझ में आ गया, कम्यूटेटिव भी समझ में आ गया और एसोसिएटिव भी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विच इज़ एडिटिव आइडेंटिटी या एडिटिव इनवर्स। कोई मसला नहीं है, ये भी बहुत आसान है। जैसे कि लिखा हुआ है a + 0 = a = 0 + a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। दूसरा a + -a = 0 -a + a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ऐसा अब इसमें क्या है, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है एडिटिव इनवर्स या एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसा देखें इसमें कह रहा है कि अगर कोई नंबर है a और वो नंबर किससे बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो क्या है आप उसमें 0 ऐड करें तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड सी बात है, इसको प्रॉपर्टी का नाम दिया हुआ। अच्छा ये क्यों होता है ऐसा, अगर हम देखें कि 0 किसी भी नंबर में ऐड करें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ये इस प्रॉपर्टी की वजह से होता है। ये कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। 0 जो है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 क्या है, 0 क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है। मतलब कि इसको आप किसी भी नंबर में ऐड करें उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर वही का वही रहेगा। आपने a + 0 किया मतलब a लिखा फिर उसमें 0 ऐड किया तो आंसर क्या आया a ही आया। या आपने 0 को किसी नंबर में ऐड कर दिया मतलब नंबर बाद में लिखा उसमें पहले 0 ऐड किया तो भी नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नंबर वही का वही रहेगा, उसी अपने ही नंबर अपने ही इक्वल आएगा। 0 की वजह से 0 को ऐड करने से किसी भी नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कहलाता है 0 क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है जिसके ऐड करने से किसी नंबर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम आते हैं एडिटिव इनवर्स की तरफ। ये अब एडिटिव इनवर्स, अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि ऐसा नंबर कि जब आप उसके अंदर, एडिटिव इनवर्स क्या है कि एक नंबर जिसके अंदर आप उसी का इन्वर्स ऐड करें, तो वो नंबर 0 के इक्वल हो जाए। कैसे देखें, अगर एक नंबर है a, आपने उसका इन्वर्स है -a, कैसे पता चला कि -a का इन्वर्स है? आपने a के अंदर जब -a को a प्लस उसमें अंदर क्या ऐड किया -a, तो वो किसके इक्वल हो गया 0 के। मतलब एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का वो होता कि जब आप किसी भी नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करें तो वो नंबर 0 हो जाए। जैसे अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ऐसा नंबर होगा 5 का एडिटिव इनवर्स कि जब आप उसको 5 में ऐड करेंगे ना तो 5 0 बन जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा
-5 होगा। अगर आप 5 के अंदर ऐड करें किसे -5 है तो क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो वो किसके इक्वल होगा 0 के। चाहे आप उस 5 के अंदर -5 को ऐड पहले करें या बाद में करें। जैसे अगर सेकंड बाई में आए 5, इसमें आपने ऐड किया क्या -5, तो भी आंसर क्या होगा -5 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ए प्लस उसके अंदर आपने एडिटिव इनवर्स उसका ऐड किया 0 हुआ, या ए के अंदर माइनस ए ऐड किया, बात वही है। हर रियल नंबर के केस में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है उसके केस में क्या होगा कि आप जब भी किसी नंबर के अंदर उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, वो 0 के इक्वल होगा। सिंपल। एडिटिव आइडेंटिटी क्या चीज़ है? एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर है, एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर है कि जब आप उसे किसी भी नंबर में ऐड करें उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर एज इट इज आ जाएगा। ये है एडिटिव आइडेंटिटी। जबकि एडिटिव इनवर्स क्या चीज़ है? ऐसा नंबर जिसे आप ओरिजिनल नंबर में जब ऐड करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। मतलब एडिटिव इनवर्स नंबर को 0 बना देता, और एडिटिव आइडेंटिटी नंबर पे कोई फर्क नहीं डालती, खुद 0 है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 है। क्लियर हुई ये बात? आई होप ये भी चीज़ हमें समझ में आ गई। ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब अगला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखें, जिस तरह हमने एडिटिव में देखा इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव के अंदर है। करके दिखाता हूं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, आर किसी शो कर रहा है रियल नंबर्स को। ये अब हम पहले बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है कि जिसे आप जब भी किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे अब? मल्टीप्लाई। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? एडिटिव में उसको ऐड किया था। अब क्या है? मल्टीप्लाई। कि जब भी आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल नंबर से, उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही का वही रहेगा। जब हमने एडिटिव की बात की थी हमने कहा था जब उसमें ऐड करेंगे तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो 0 था। अब है कि जब आप उससे किसी भी जब भी किसी नंबर को उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए मल्टीप्लाई 1 क्या रहेगा? ए रहेगा। या 1 मल्टीप्लाई बाय ए तो नंबर तब भी ए ही रहेगा। देखिए, अब हम आते हैं इसकी। अगर मैं आपको मिसाल दूं 5 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या रहेगा? 5। या 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो किसी भी नंबर को हमें पता है 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर वही का वही रहता। तो 1 क्या कहलाता? 1 कहलाता मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे आते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या चीज़ है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर हम इनवर्स की बात करें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यहां देखें, मैं यहां लिखता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का वो होता कि जब आप किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर 1 बन जाए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर है कि जब आप उसके ओरिजिनल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए। जैसे कि हमने एडिटिव में कहा था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता कि जब आप किसी भी नंबर के अंदर उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करें तो नंबर 0 बन जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में होता है कि आप किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो 1 बन जाएगा। वहाँ 0 बनता, यहाँ 1 बनता मल्टीप्लाई के अंदर। और एडिटिव के अंदर ऐड भी हम जब किसकी बात कर रहे होते? आइडेंटिटी की, तो ऐड भी 0 से करते, और जब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई 1 से करते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई के अंदर 1 का रोल है और एडिटिव के अंदर 0 का रोल है। जैसे मिसाल के तौर पे 5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा?
1/5। आपने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, कट गए, आंसर 1 आ गया। या 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 5, उसका रेसिप्रोकल, कट गए, आंसर 1 आ गया। जैसे एक नंबर है AB, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/AB, कट गए, आंसर 1 आया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के केस में हमेशा जो ऐसा नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं कि जब आप उसको इससे मल्टीप्लाई करें ओरिजिनल नंबर से तो आंसर आपके पास 1 आए। आई होप ये भी समझ में हमें आ गया। अब हम ये 5 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली। अब हम 6 पे चलते हैं जो कि छठी प्रॉपर्टी है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बहुत आसान सी है, इसको मैं यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं, फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो आप उनमें से क्या करें कि B + C लिखा आपने ब्रैकेट के अंदर, उसको A से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 नंबर को ऐड करें और उसको मल्टीप्लाई कर दें तीसरे नंबर से, तो भी आंसर वही रहेगा। अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जैसे अब A बाहर है ना, ये B से भी मल्टीप्लाई होगा और C से भी मल्टीप्लाई होगा। A जब B से मल्टीप्लाई होगा तो A भी बन जाएगा, A जब C से मल्टीप्लाई होगा तो A C बन जाएगा, दरमियान में ये वाला प्लस का साइन, मतलब AB + AC। आप B और C को इकट्ठा ऐड करें और जो आंसर है इसको A से मल्टीप्लाई करें तो भी वही रहेगा रिजल्ट, या आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके AB को मल्टीप्लाई करें दरमियान में, प्लस फिर AC को मल्टीप्लाई करें और फिर इनको जमा कर लें तो भी आंसर वही रहेगा। मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल करके बताता हूँ। ये है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओवर एडिशन। ये सब्ट्रैक्शन है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। इसे अब दूसरा केस क्या है कि आप पहले 2 नंबर को ऐड कर लें और उसका जो रिजल्ट है इसको तीसरे से मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करें फिर ऐड करें, फिर पहले दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करें, उनको ऐड करें, तो भी रिजल्ट वही रहेगा। मैं भी आपको करके समझाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये कहलाती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, लॉ, और ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब इसमें आप देखें ना कि जो लेफ्ट साइड पे है आपने एक नंबर रखा और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर जो एडिशन किया था उससे, और नीचे राइट में क्या है कि आपने पहले 2 नंबर को ऐड किया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया राइट हैंड साइड पे जो एक नंबर बचा था उससे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर A है आपके पास 2, B है आपके पास 5 और C है आपके पास 10, तो क्या होगा देखें। सबसे पहले तो A × B + C, ये क्या बनेगा, A की जगह 2 लिख दिया, B + C क्या है 5 + 10, तो क्या होगा 2 × 5 + 10 15, 15 2 30, ठीक है। दूसरे केस में आते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करें डिस्ट्रीब्यूट करें, AB + AC हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। अब A की जगह 2, B की जगह 5 प्लस A की जगह 2, B की जगह 10, C की जगह 10, इसको सॉल्व करते हैं। 2 5 10 प्लस 2 10 20, 20 + 10 30, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आपने देखा कि A × B + C किसके इक्वल है 30 के, और AB + AC किसके इक्वल है 30 के। क्लियर हुई बात। तो ये फर्स्ट वाली चीज हमने पूरी कर ली। ये किसी भी रियल नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी, अप्लाई होगी। आई होप ये बात हमें समझ में आ गई है। ये विद रिस्पेक्ट टू या ओवर एडिशन हमने कर लिया। अब हम आते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन पे। देखिए, यही जो रूल आपने एडिशन पे अप्लाई किया वही सब्ट्रैक्शन पे भी होगा। अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, ये होगा AB - AC इक्वल्स टू A की जगह A की वैल्यू और B - C। B क्या है 5, यहाँ B को 10 कर लें क्योंकि माइनस का साइन हो जाएगा ना, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। B क्या है 10, C क्या है 5, तो क्या होगा 2 × 10 - 5 5 इक्वल्स टू 5 10, ऐसा इक्वल्स टू A क्या है 2,
b क्या है 10 लिख दिया, माइनस a क्या है 2, c क्या है 5, 2 10 20 माइनस 2 5 10, 20 माइनस 10 क्या आया 10। ले जी, हमें क्लियर हो गया कि a इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू 10 विच इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी। तो ये दोनों 10 के इक्वल हैं, मतलब a इंटू बी माइनस सी और ए बी माइनस ए सी ये एक दूसरे के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये जो नीचे वाला है इसको भी हम प्रूव करते हैं, इसकी कोशिश करते हैं। देखें, a माइनस बी इंटू सी यही है ना, और मल्टीप्लाई करें। अब a को c से मल्टीप्लाई करें तो ac बन जाएगा, माइनस का साइन, b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये bc बन जाएगा, इक्वल का साइन आ गया। a की जगह a की वैल्यू लिख दी माइनस। अब ना यहाँ वैल्यूज़ चेंज करके मैं आपको बताता हूँ। देखें, यहाँ a कर लें 10, b कर लें 2 और c कर लें 3। क्यों किया? क्योंकि फिर वो आंसर माइनस में आता, आप लोग कंफ्यूज हो जाते। a की जगह a की वैल्यू माइनस b की जगह b की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय c विच इज 3 इक्वल्स टू 10 माइनस 2 8, 8 3 जा 24। अब यहाँ ac क्या है? a है 10 और c क्या है 3, माइनस b क्या है 2 और c क्या है 3। 10 3 जा 30 माइनस 2 3 जा 6, क्या आया 30 माइनस 6 24। ये देखिए, ये दोनों आंसर एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो पता चल गया हमें a माइनस बी इंटू सी इक्वल्स टू ए सी माइनस बी सी। ये प्रॉपर्टी पूरी हो गई। तो ये कहलाती है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस कर ली। अब हम चलेंगे आगे, जो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं इक्वलिटी की और इनइक्वलिटी की, वो मैं अभी आपको वो करवाता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। चलें, अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ बहुत सिंपल हैं, ये 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, हलवा बहुत सिंपल। देखें, पहली है रिफ्लेक्सिव। वो कह रहा है कि a जो है अगर एक रियल नंबर है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो a किसके इक्वल होगा? a अपने ही इक्वल होगा, a इक्वल्स टू a। मतलब कोई सा नंबर जो है वो किसके इक्वल होता है? वो अपने इक्वल होता है। जैसे अगर आप कहें कि 6 किसके इक्वल होगा, तो 6, ये तो सादा सी बात है। तो इसको नाम दिया है कौन सी प्रॉपर्टी का? रिफ्लेक्सिव, कि कोई भी नंबर अपने ही इक्वल होता। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी सिमेट्रिक, कि अगर a बराबर है b के तो b बराबर होगा a के, फॉर ऑल। कब? जब ये a और b दोनों किससे बिलोंग करें? रियल नंबर्स के। तो तमाम रियल नंबर्स के लिए ये कहानी है कि अगर a b के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि b भी a के इक्वल होगा। ये कहलाती सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्ड है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, कि अगर a बराबर है b के और b बराबर है c के, तो फिर क्या होगा? a और b बराबर हैं और b c के बराबर है, तो फिर a और c भी तो आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। a इक्वल्स टू c, फॉर ऑल a b c बराबर है, बिलोंग करता है किससे? रियल नंबर से। मतलब ये तीनों नंबर a b c अगर रियल नंबर से बिलोंग करेंगे तो उस केस में अगर a और b आपस में इक्वल हैं और b और c एक दूसरे के इक्वल हैं, तो क्या होगा? a और c भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब ये इसके बराबर है और ये जो है ये इसके बराबर है, तो फिर इसका मतलब है ये और ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। आपकी एज और आपका एक दोस्त है, उसकी एज बराबर है। आपके उस दोस्त का एक और दोस्त है, आपके दोस्त की और उसके दोस्त की एज भी बराबर है, तो फिर आपकी और दोस्त के दोस्त की एज भी तो बराबर होगी ना। ये बात समझ में आई? आपकी और आपके दोस्त की एज बराबर, आपके दोस्त की और उसके दोस्त की एज बराबर, तो आपकी और दोस्त के दोस्त की एज भी इक्वल होगी। यही बात है, आपकी और आपके दोस्त की एज बराबर है, दोस्त की और उसके दोस्त की एज भी बराबर है, तो फिर आपकी और उसके दोस्त की एज भी बराबर होगी। ये बात समझ में आई? ओके। एडिटिव, कि अगर 3 नंबर हैं a b c और वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से, तो a अगर b के इक्वल है तो दोनों साइड्स पे आप सेम नंबर को ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहलाती रियल नंबर्स की एडिटिव प्रॉपर्टी। जैसे मिसाल के तौर पे एक नंबर है a है 2, ठीक है, और b भी 2 है, या अगर a 2 है तो b भी 2 होगा, जब भी तो इक्वल होंगे। दोनों साइड्स पे अगर आप 3 को ऐड कर दें तो क्या होगा? 2 + 3 5 और 2 + 3 5, 5 इक्वल्स टू 5। मतलब कोई फर्क रिजल्ट पे नहीं पड़ा। अगर आप सेम नंबर सेम नंबर है ना, दोनों साइड्स पे ऐड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें तो
इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी वो इक्वल ही रहेगा। ए बराबर है बी के, इधर भी सी ऐड कर दिया, इधर भी सी ऐड कर दिया, तो ए प्लस सी और बी प्लस सी भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, सादा सी बात। इसी तरह मल्टीप्लाई किया, अगर ए और बी एक दूसरे के बराबर हैं तो आप दोनों साइड्स पे एक ही नंबर सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा वो जी, वो तो भी एक दूसरे के इक्वल ही रहेंगे, सादा सी बात। अगर दो नंबर बराबर हैं, दोनों नंबर्स को इक्वेशन के दोनों साइड पे इधर भी सी से मल्टीप्लाई किया, इधर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन बराबर ही रहेगी, दोनों एक दूसरे के इक्वल ही रहेंगे। आगे है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन और फिर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। पहले एडिशन को देख लेते हैं कि अगर a प्लस सी और b प्लस सी, ये दो इक्वेशन, एक इक्वेशन है, ये a प्लस सी और b प्लस सी एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों साइड्स पे आप सेम नंबर ऐड कर दें। जैसे कि अगर आप देखें ना, a प्लस सी बराबर है b प्लस सी, आपने यहाँ भी इक्वेशन के इस साइड पे भी अगर ये a प्लस सी है, इधर भी आप ऐड कर दें क्या, माइनस सी, और इधर भी आप ऐड कर दें माइनस सी, दोनों साइड पे, तो प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा, a इक्वल्स टू b। यही बात वो कह रहा है कि दोनों साइड्स पे अगर आप सेम नंबर ऐड कर दें तो ये कैंसिलेशन हो गई, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। सेम नंबर ऐड करें तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी आपने माइनस सी ऐड किया, यहाँ भी दोनों साइड पे किया, वो कट गए सी से, और क्या बचा, a इक्वल्स टू b। कब होगा ये, जब ए बी सी तीनों किससे बिलोंग करें, रियल नंबर से। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है फॉर मल्टीप्लीकेशन, कि अगर देखें ए सी है इक्वल है किसके, बी सी के, यहाँ भी आप 1/c से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 1/c से, सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आप बचेगा, इधर a इक्वल्स टू b फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब अगर दोनों साइड्स पे आप 1/c से मल्टीप्लाई कर दें तो c से c कैंसिल हो गया और a इज इक्वल्स टू b आ गया। ये कहलाती कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। ये बात समझ में आई कि सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो भी इक्वेशन सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी फॉर रियल नंबर्स हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं जो इसकी इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स जो है वो इनइक्वलिटी के लिए वो हम डिस्कस करते हैं। वो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले देखें ट्राइकोटोमी। इसमें कह रहा है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, मतलब ए बी दोनों किसे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से। तो दो नंबर्स जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं उनकी 3 ही कंडीशन हो सकती हैं भाई। कौन कौन सी, देखें, या तो ए और बी एक दूसरे के बराबर होंगे, या ए बी से छोटा होगा, या फिर ए बी से बड़ा होगा। कोई और कंडीशन तो नहीं हो सकती ना, या दोनों बराबर होंगे, या ए इससे छोटा होगा, या ए इससे बड़ा होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्राइकोटोमी। ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई हमारी। सेकंड जो है वो है ट्रांजिटिव। देखिए, अगर ए बी सी 3 रियल नंबर्स हैं जो कि मतलब ए बी सी तीनों किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से, तो देखिए कि अगर ए छोटा है बी से तो फिर दूसरी बात कि और बी छोटा है सी से तो क्या होगा कि ए भी छोटा होगा सी से। और दूसरी कंडीशन ये मैं समझाता हूं अभी आपको मिसाल देके। दूसरी बात कि अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से तो फिर ए भी सी से बड़ा होगा। इसकी मैं आपको ना आपके अपनी फैमिली की मिसाल देके समझाता हूं। आपके दादा हैं, आपके फादर हैं और आप हैं, 3 लोग, आपके दादा, आपके अबूजान और आप खुद, 3 लोग। अगर आप ये कहें कि आपके दादा आपके अब्बू से बड़े हैं और आपके अब्बू आपसे बड़े हैं, तो दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि दादा अब्बू से बड़े, अब्बू आपसे बड़े, तो दादा जान जो है वो आपसे भी बड़े होंगे या नहीं होंगे। ठीक हुआ। दूसरी ऐनक लगा के देखते हैं कि अगर आप अपने अब्बू से छोटे हैं और अब्बू दादा जान से छोटे हैं तो आप भी तो दादा जान से छोटे होंगे। ये बात समझ में आई, कुछ आई होगी आई थिंक। देखें, अगर आप छोटे हैं अब्बू से और अब्बू छोटे हैं दादा से तो आप भी तो दादा से छोटे होंगे। समझ में आया। अब यहाँ आते हैं, अगर दादा बड़े हैं अब्बा जान से और अब्बा जान बड़े हैं आपसे तो फिर दादा जान आपसे बड़े होंगे। क्लियर हुआ। तो ये बहुत मज़ेदार सी एग्जांपल होगी। अच्छा, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या कि अगर ए बी सी 3 नंबर हैं जो बिलोंग करते हैं किससे, रियल नंबर से, ये जो साइन होता ये बिलोंग का होता, किसका, ऐसे,
बिलोंग का, ठीक है। ए बी सी किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से। तो अगर ए छोटा है बी से तो आप दोनों साइड्स पे सेम नंबर ऐड कर दें, दोनों साइड्स पे सेम नंबर ऐड कर दें, ये साइड छोटी है ये बड़ी है, तो भी यही साइड छोटी रहेगी और ये साइड बड़ी रहेगी। क्यों भाई? देखें इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर 2 छोटा है 5 से, सेम नंबर, यहाँ भी आप 3 ऐड कर दें और यहाँ भी आप 3 ऐड कर दें, ये क्या बन जाएगा? 2 3 5 और ये 5 + 3 8। 2 छोटा था 5 से, लेकिन जब आपने दोनों साइड पे सेम नंबर को ऐड किया तो जो रिजल्ट आया वो केस वही रहा कि 5 इस वाली साइड से छोटा हो गया। ये बात समझ में आई? और इसका अपोजिट क्या होगा कि अगर 2 या आप कह लें 6 ग्रेटर है 3 से, तो अगर आप दोनों साइड्स पे 2 को ऐड कर दें तो क्या होगा? 8 > 5। ये दूसरी बात है नीचे वाली, ठीक है। अच्छा, इसमें ए वाले में क्या कह रहा है कि अगर ए छोटा है बी से तो ए + सी दोनों साइड पे आपने सेम नंबर ऐड किए तो भी ये वाली साइड इससे छोटी ही रहेगी, क्योंकि आपने दोनों साइडों पे सेम नंबर को ऐड किया। अगर दूसरी बात कह रहा है ए छोटा है बी से, तो आप नंबर से पहले आपने सी ऐड किया, नंबर के बाद यहाँ आपने पहले कर लिया, तो एक ही बात है, दोनों साइडों पे इम्पैक्ट क्या आया? सी का ही आया कि आपने ऐड सी किया। और ये दूसरी बात थी कि अगर आप ए > बी दोनों साइड पे सी को ऐड किया तो ये से बड़ा ही रहेगा अगर ये साइड बड़ी है। क्लियर हुआ ना? ये एडिटिव प्रॉपर्टी है कि दोनों साइडों पे सेम नंबर ऐड करने से उस पे बैलेंस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने यही चीज़ इक्वेशन के अंदर भी सीखी थी। तो आई होप ये चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं, 3 प्रॉपर्टीज़। अच्छा, अब वो जो साथ में दी हुई ना प्रॉपर्टीज़ 4 और 5, उसको समझाने के लिए थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये जगह साफ़ की है, इसको साफ़ किया। ओके, अब देखिए कि अगर वो 4th प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की, वो ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, और 5th है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि अगर ए बी सी 3 नंबर्स हैं जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, और सी बड़ा है ए बी सी में, सी बड़ा है 0 से, तो कंडीशंस क्या होंगी? ये होंगी, और अगर सी छोटा हो तो ये होगा। कैसे? आइए डिस्कस करते हैं। अगर ए बड़ा है बी से, पहले तो हमने एडिशन की बात की ना, दोनों साइडों पे सेम नंबर को ऐड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ए > बी है और दोनों साइड पे आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क पड़ा? नहीं। देखिए ना, अगर हम कहें कि 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 > 2, सेम नंबर से यहां भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका सी है, तो क्या होगा? 5 3 15 ग्रेटर देन 2 3 6। ये वाली बात समझ में आ गया? या 5 > 2। अब इसको दूसरी बात को डिस्कस करते हैं कि पहले मल्टीप्लाई किया, यहाँ आपने नंबर से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3 15 3 2 6। ये वाली बात, आई होप ये समझ में आ गया। क्लियर? ये तो आ गई ग्रेटर वाली बात। अब हम आते हैं स्मॉलर वाली कहानी पे, जो कि वो सेकंड में है। वो क्या है कि अगर ए स्मॉलर है बी से, तो ए सी दोनों साइड पे सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करें तो भी कोई उस पर बैलेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। जो स्मॉलर साइड पे स्मॉलर रहेगी, जो ग्रेटर है वो ग्रेटर रहेगी। अगर एक स्मॉलर है बी से, तो अगर आप इधर भी सी से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी सी से, तो ये साइड छोटी ही रहेगी, क्योंकि आपने दोनों साइडों पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। अगर ये आपका 2 है और ये आपका 8 है, यहाँ भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा? 3 2 6, 8 3 24। सेम नंबर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर 2 स्मॉलर देन 8, ये नीचे वाली बात पे आते हैं। तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर से पहले, इधर भी 3 2 6, 3 8 24, तो 6 24 से स्मॉलर है। ये दोनों बातें हमें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं, जो अगली बात है जो बी में कह रहा है, वो क्या है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड सी इज स्मॉलर देन 0। ये बात समझने की है, ये प्रॉपर्टी में ये चीज़ समझ लीजिएगा, बाकी सब हलवाई है। अब सी जो है वो छोटा हो 0 से, तो अगर सी 0 से छोटा है तो इसका मतलब क्या है? 0 से छोटा क्या होगा? -1, -2,
-3, ऐसी है ना। याद है हमने नंबर लाइन पढ़ी थी ऐसे, और लिखा था यहाँ 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन -4 सो ऑन। ऐसा इधर वाले जितने नंबर्स हैं, मतलब ये 2 है ना, तो 2 से इधर नंबर का मतलब क्या है कि ये सारे ग्रेटर हैं 2 से, और इधर वाले 2 से छोटे हैं। अब अगर हम -1 की बात करें, इसकी -1 की, तो इधर वाले नंबर सारे -1 से ग्रेटर हैं, इधर वाले सारे -1 से स्मॉलर हैं, लेस हैं। ये वाली जो कहानी है, कह रहा है कि इफ़ a ग्रेटर देन b, मतलब अगर 3 बड़ा है 2 से, 3 बड़ा है 2 से, लेकिन इधर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, इधर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, अब क्या हुआ, अब ये वाली साइड बड़ी होगी, ये छोटी होगी। ऐसा क्या, क्यों हुआ ऐसा? इस वजह से हुआ कि c छोटा था किससे, 0 से। c छोटा था मतलब क्या होगा, लेट सपोज आप ले लें -2, c क्या है -2, तो आपने इधर भी -2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी -2 से, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ -6, ऐसा 2 2 जा -4। अब ये साइन बदल गया क्योंकि -4 बड़ा है -6 से। देखें -1 -2 -3 -4, ऐसा। तो इससे आगे -5 -6 जितने भी नंबर होंगे माइनस में, वो इस -4 से छोटे होंगे। तो जब आप माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां ये साइन बदल जाता है, क्योंकि माइनस में नंबर जितना बड़ा होगा, जितनी उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी, वो असल में उतना ही स्मॉलर होगा। ठीक है, जैसे आप कहें कि 5 बड़ा है या -10 बड़ा है, दिखने में तो 10 बड़ा लगता है, लेकिन माइनस का साइन है तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। ये बात समझ में आई? माइनस वाला नंबर छोटा होता, इसीलिए यहां पे ये सीन बनेगा। अब मैं इसकी अगली एग्जांपल दूं अगर आपको, कि इफ a ग्रेटर देन b, मतलब 6 ग्रेटर देन 4, दोनों साइड्स पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। इधर भी आपने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या होगा, 6 3 जा, मतलब हम लिखा था 6 ग्रेटर देन 4, -18 और ये -12। अब बड़ा कौन सा है, -12 बड़ा है, और छोटा कौन सा है, -18। तो बड़े नंबर की तरफ ये इसका मुंह खुलेगा, तो ये अब छोटा है, ये बड़ा है। क्या हुआ, ये साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किससे किया, माइनस के साइन से किया। ये बात समझ में आई भाई? सेम कहानी अब इस पे भी आती है कि अगर a छोटा है b से, मतलब अगर 9 स्मॉलर है 13 से, तो क्या होगा, आप दोनों साइड्स पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, लेकिन वो नंबर क्या हो, 0 से छोटा हो। 0 से छोटा मतलब माइनस का नंबर हो, तो इसको भी -2 से मल्टीप्लाई कर लें और इसको भी -2 से मल्टीप्लाई कर लें, क्या बनेगा, -18 और ये -26। तो अब ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, बड़े की तरफ मुंह खोलेंगे, साइन ये चेंज हो गया, इनइक्वालिटी वाला। जो साइड स्मॉलर थी वो ग्रेटर हो गई, जो ग्रेटर है वो स्मॉलर होगी। आई होप ये बात समझ में हमें आ गई है। यही सीन आगे भी होगा। आई होप ये मल्टीप्लिकेटिव वाला भी हमें समझ में आ गया। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के ऊपर। कह रहा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 और बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये बातें, ये नॉट इक्वल टू 0 वाली बात उसने क्यों की, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल हो जाएंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, जैसे 1/0 हो जाएगा, तो ये तो वैसे ही अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि डिनोमिनेटर के अंदर 0 हो। तो ये कंडीशन उसने साथ में लगा दी। अब देखिए पहली बात जो हमें की है, उसने की है a इज लेस देन b, बट अगर आप इनकी जगह इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख देंगे, a का इनवर्स क्या होगा 1/a और b का 1/b, तो भाई क्या होगा, साइन ऊपर वाला चेंज हो जाएगा। कैसे, देखें ना, अगर मैं आपसे कहूँ 5 और 2 के दरमियान रिलेशन, 5 इज ग्रेटर देन 2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/5। अब ये देखें पॉसिबल है, 1/2 किसके इक्वल होता है 0.5 के, और 1/5 किसके इक्वल होता है 0.2 के, करके देख लीजिएगा। अब 0.5 बड़ा है, 0.2 बड़ा है, सर 0.5 बड़ा है, इसका मतलब ये साइन चेंज हो जाएगा। 2 तो 5 से छोटा है, लेकिन 1/2 1/5 से छोटा नहीं है, उलट जाएगा।
जो माइनस वाला सीन था ना, ये वाला लेस देन 0 वाली कहानी, वही यहाँ पे अप्लाई होगी। दूसरी बात उसने की हुई है नीचे वाली, वो देखें कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, जैसे इफ़ 20 ग्रेटर देन 10, इन दोनों का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो ये एक चीज़ बदल जाएगी। क्यों भाई रेसिप्रोकल हो गया? ये क्यों हो जाएगा? 1/10 बड़ा हो जाएगा। कैसे? 1/20 का आंसर होगा 0.5 और 1/10 का आंसर होगा 0.1। ये बात समझ में आई? 1/20 का आंसर होगा 0.05, ये मैं 0.5 लिख बैठा। क्लियर हुई ये बात? देखें ना, 1 को अंदर रखेंगे, 20 पे डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाया, 0 लगाया, क्योंकि 1 जो है छोटा है, ये डेसिमल लगाया और यहाँ 0 लग गया। लेकिन 10 फिर भी छोटा है 20 से, यहाँ एक 0 और लगेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे 0 लगेगा। 25 ज़ा 100। अब 0.1 बड़ा है या 0.05 बड़ा है? तो डेफिनेटली 0.1 बड़ा है, तो 0.05 इज स्मॉलर और 0.1 बड़ा, मतलब डेसिमल की वजह से आंसर, मतलब रेसिप्रोकल करने की वजह से आंसर जो दरमियान में साइन है इनइक्वालिटी का वो चेंज हो जाएगा, साइड बदल जाएंगी। आई होप ये सारी प्रॉपर्टीज हमें समझ में आ गई हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है और उसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो ये 9 पार्ट्स हैं, आपने बताना है। अभी हमने प्रॉपर्टीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, अब तो आपके लिए बड़ा आसान होगा। सबसे पहले यह है a + b = b + a। तो ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन दरमियान में एडिशन है, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख दीजिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लें जी, पहला जो हो भी क्या। दूसरा है ABC = A × BC। तो ये कौन सी है? एसोसिएटिव है। पहले आपने इन दोनों को रखा, इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको बाहर किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लीकेशन। अच्छा जी, अब आगे है 7 × 1। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप? 1 से। याद है 1 क्या है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ओके जी, अब ये हमने अभी जो पढ़ा कि दो नंबर्स हैं, उनमें 3 तरह का रिलेशन हो सकता है, या एक दूसरे के इक्वल होंगे, या एक बड़ा दूसरा छोटा, या ये छोटा और ये बड़ा। मतलब एक्स वाई में 3 ही आपस में रिलेशन हो सकते हैं ना, या एक्स वाई बराबर होंगे, या एक्स बड़ा होगा, या वाई बड़ा होगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी थी ये? ट्राइकोटोमी। लिख दें, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ले जी, ओके जी। AB = BA, ये कौन सी है? यही वाली कम्यूटेटिव, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। लिख दें, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। आर वी क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट, A + C = B + C। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दोनों साइड पे आपने सेम ही नंबर को, C को सब्ट्रैक्ट किया होगा, तो ये C कट गया, इधर भी -C किया, इधर भी -C किया, C और -C कट गए, C और -C कट गए, क्या बचा? A = B। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? ये आ गई कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर हुआ? क्योंकि एडिशन का साइन है। अब 5 + -5 = 0। ये कौन सा है? ये एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता? कि जिसे आप ओरिजिनल नंबर में जब भी ऐड करें तो आंसर 0 आए। ये डिस्कस किया हमने। 8वां क्या है? 7 × 1/7 = 1। तो ये क्या है? ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है? कि जब भी आप उसको ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हम आपके पास क्या आए? 1 आए। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट पे, विच इज़ द पार्ट नंबर 9 ऑफ दिस क्वेश्चन।
ए इज ग्रेटर देन बी, दिस सिंप्लीफाइज दैट ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। दोनों साइड्स पे आपने इधर भी सी से मल्टीप्लाई किया, इधर भी सी से मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? अगर मतलब इस पे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जो साइड बड़ी थी वो बड़ी रही। क्यों? क्योंकि सी ग्रेटर था जीरो से। अगर सी स्मॉलर होता जीरो से, माइनस में होता, तो फिर क्या होता, अभी हमने डिस्कस किया, तो फिर ये साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो जाता। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आई होप ये सारे पार्ट्स हमें क्वेश्चन नंबर 1 के समझ में आ गए। ये ऑल 9 पार्ट्स हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। क्लियर? चलें स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड। अब आपने यहाँ क्या बताना है? इन ब्लैंक्स को फिल करना है और आपने बताना है कि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, अप्लाई हुई है। क्लियर? आते हैं पहले स्टेप में। ये लिखा है 3x + 3y - x, ये क्वेश्चन लिखा हुआ। अगले स्टेप में 3x वैसे का वैसे ही प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई किया, 3y, 3 को -x से मल्टीप्लाई किया तो -3x। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। याद है ना, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी जो हमने सीखी, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आप इसके आगे लिखना चाहें कि मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, तो आप वो भी राइट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज हुई वो हमने राइट कर दी। अब नेक्स्ट चलते हैं। 3x वैसे का वैसे ही है और ये -3x यहाँ राइट कर दिया, +3y बाद में कर दिया। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? देखें, हमने सीखा ना कि a + b इक्वल है b + a के। अगर आप इनकी जगह बदल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ भी यही हुआ है कि +3y बाद में -3x पहले। यही किया ना कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं, वो बाद में लिख दिया, वो पहले लिख दिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई यहाँ पे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो? नेक्स्ट चलते हैं। अब 3x - 3x क्या आया? 0। हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि अगर एक नंबर है a प्लस उसका एडिटिव इनवर्स अगर आप उसमें ऐड कर दें तो आंसर क्या होगा? 0। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी? 3x, इसका एडिटिव इनवर्स क्या है? -3x, तो आंसर क्या आया? 0। तो कौन सा यूज़ हुआ? एडिटिव इनवर्स। ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, 0 + 3y क्या आया? 3y। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई? देखें, हमने यही पढ़ा, क्योंकि प्रॉपर्टी सारी पढ़ी है इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। ये पढ़ा, ये सीखा कि आप a के अंदर 0 को अगर ऐड कर देंगे, किसी भी नंबर में 0 ऐड कर देंगे तो नंबर वही का वही रहेगा। ये क्या था? 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने 3y में एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड किया, आंसर क्या आया? 3y। तो कौन से 3y क्यों आया? ड्यू टू कौन सी आइडेंटिटी? एडिटिव आइडेंटिटी की वजह से। आई होप ये समझ में आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका, देख लीजिए। चलें डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। कह रहा है गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। इनमें से जो जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है आपने उसका नाम लिख देना इसके आगे। सादा है बहुत। देखें, √24 + 0 किसके इक्वल होगा? √24 का। हमने पढ़ा था कि a, जो प्रॉपर्टीज हमने सीखी कि a + 0 इक्वल्स टू क्या होगा? a। मतलब 0 आप किसी भी नंबर में ऐड करें तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर वही रहता। तो ये कौन क्या कहलाता है? इस 0 कहलाता एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये कौन सी चीज़ यूज हुई है यहाँ? प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम। -2/3 × 5 + 7/2। -2/3 इस 5 से भी मल्टीप्लाई हुआ, -2/3 7/2 से भी मल्टीप्लाई हुआ। ये कौन सी है? ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। याद आया? डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, -2/3 इससे भी और इससे भी, दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। तो ये कौन सी है?
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलते हैं। पाई प्लस माइनस पाई इक्वल्स टू 0, ये भी हमने पढ़ा था। एक नंबर है a, इसके अंदर माइनस ए अगर ऐड करें तो आंसर क्या होगा 0। मतलब किसी भी नंबर में उसका एडिटिव इन्वर्स अगर आप ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल हो जाता? 0 के। पाई है, पाई का एडिटिव इन्वर्स क्या है? माइनस पाई, तो ये एडिटिव इन्वर्स। ये बात समझ में आई? अच्छा, फोर्थ पे आते हैं हम। √3 डॉट मतलब मल्टीप्लाई बाय √3 इज अ रियल नंबर। हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर a और b बिलोंग करते हैं किससे? रियल नंबर से, तो a b उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? लिख देते हैं यहाँ पे, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आप आगे लिखना चाहें कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन तो लिख सकते हैं, वरना इतना भी लिख दें तो ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट जो पार्ट है, -5/8 इंटू -8/5 इक्वल्स टू 1। हमने देखा कि अगर एक नंबर है a और उसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स 1/a, अगर आप उसे मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। a का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या है? 1/a। जब आप मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स को किसी भी ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या जाता है? 1। यही चीज़ यहाँ पे भी होगी। क्या आया? मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स। ठीक हुआ भाई? तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मुकम्मल हो गया। ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया, इसके सारे पार्ट्स हो गए, और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज भी हमारी 2.2 कंप्लीट हो गई। अब आगे ये एक्सरसाइज जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहरहाल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो हर चीज़ की होती है, कुछ भी आ सकता है। और इससे पहले जो प्रॉपर्टीज़ थी वो समझने के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें कि जो आपके आगे भी काम आएंगी, तो वो समझने के लिए ज़रूरी थी बहुत ज़्यादा। अगर आपने समझी हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। अच्छा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब अगली वीडियो जिसमें 9th क्लास की जो वीडियो होगी उसमें हम अगली जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे, उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपनी फैमिली का, स्पेशली अपने पेरेंट्स का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।